हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है ये, एकदम सुबह सुबह। ये मेरी बहन की बड़ी बेटी है, 2 बेटियां हैं। वो छोटी वाली तो आपने देखी थी, ये बड़ी बेटी है। और ये सुबह सुबह ही फूल लेके तोड़ के, मतलब टोकरी लेके जाती है। और ये अपने आप ही 5 बजे उठ जाती, बिना उठाए भी। बच्चे और कोई नहीं उठते, लेकिन ये सबसे पहले उठती है। और बहुत सारे फूल थे, इन्होंने काफ़ी कटिंग कर दी। बड़े बड़े पेड़ थे, कनेल, गुड़हल, सारे फूल हो जाते हैं। और सभी जो पूजा करने जाता है वो चढ़ाता रहता है। इतना सारा फूल टोकरी में तोड़ के रख देते हैं। तो बस, और यहाँ पे सुबह सुबह सफाई हो रही है, किचन की क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे। तो मैं आप लोग के साथ गांव के कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ कि गांव में हम किस तरह से करते हैं, मैं किस तरह से करती हूँ, किचन से लेके और सारे काम जो भी होंगे। तो बस यहाँ पे सफाई इस तरह से हो रही, क्योंकि गाँव है तो मिट्टी बहुत आती है बाहर से। जो भी आते जाते हैं इतना मिट्टी हो जाती है। एक बार सुबह अच्छे से मैं खूब पानी डाल के, बढ़िया से साबुन सर्फ वगैरह लगा के, ब्रश लगा के, फिर किचन को धुलने के बाद में फिर एक बाल्टी पानी लेती हूँ, तब उसमें पोछा लगाती हूँ ताकि किचन साफ़ हो जाए। फिर शाम के टाइम में फिर ऐसे ही ऊपर से पोछा लगा लेती हूँ। शाम के टाइम में फिर इतना अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती है। ये सुबह से, और रात में कम से कम 11 बज जाते हैं, तो इसलिए रात में हो नहीं पाता है। सुबह सुबह ही मैं किचन बढ़िया से, गैस और ये इंडक्शन सब बढ़िया से पोंछ के साफ़ कर लिया है। और उसके बाद पोछा लगा लिया है। अब सूख जाएगा बढ़िया, तब आगे का काम होगा। और यहाँ पे ये देखो, सुबह सुबह ये उठ के शरारत शुरू करी है। यहाँ पे झाड़ू लग रही है आंगन में। ये मेरी ननद हैं, दीदी लगा रही हैं झाड़ू। और यहाँ पे चिड़िया बहुत आती हैं, तो बस वो चिड़िया उड़ा रही है, घूम घूम के, नाच नाच के। दोनों बहनें चिड़िया उड़ा रही हैं। और यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये जाने की सोच रहे हैं देहरादून। तो ये आज मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, मेरी मम्मी के यहाँ, ससुराल अपने। तैयार होके कि मिल के आता हूँ। मैं तो अभी शायद रुकूँगी कुछ दिन, पर इनका जाने का हो रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये सबको सेब काट के दे रही हूँ, थोड़ा सा सब लोग खा लेंगे। तो बाबूजी मेरे वो छील के खाते हैं, तो उनको छील के दिया है, बाकी सबको प्लेट में ऐसे ही काट के दे दिया था सेब। और यहाँ पे मम्मी को थोड़ा सा कुछ खिला पिला रही हूँ। और वो खिलाने के लिए क्या लेके आई हूँ, दूध और रोटी। रोटी भिगो के रख दिया था मम्मी, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाना नहीं पसंद कर रही, जैसे दलिया हो गया, दाल हो गया, और यही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पे दूध गरम करके। ऑयली चीज़ें डॉक्टर ने मना कर रखी है, तो जो चीज़ें खिलाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, वैसे सारी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें छोड़ के। तो मैं अपना कभी जो भी रहता है वही खिला देता है, ऐसा मैं ही नहीं। कभी दीदी लोग खिला देती हैं, कभी दीक्षा की तो ड्यूटी ही है मम्मी को दवा खिलाने की, बाकी देख रेख करने की दीक्षा मम्मी के पास ही रहती है ज़्यादा टाइम। और उसके बाद यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया है। और ये मेरी छोटी ननद हैं, तो इनकी जाने की तैयारी, इनके पास टाइम नहीं था, ससुराल में ज़रूरत है, तो बस एक दिन के लिए ही आई थी। एक दिन आई, एक दिन रुकी, और तीसरे दिन जाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे कलर इनको लगा रही थी। ये हमारे यहाँ की नाउन है जो कलर लगाती हैं पैर में, नाउन बोलते हैं। ये लोग आके पैर में कलर लगा के जाती हैं, जो इधर के होंगे उनको पता होगा। तो दीदी जाने वाली थी, उसको लगा रही थी, पर ये इतना चिल्ला रही थी कि एक पैर में लगा के छोड़ के फिर इसको लगाना शुरू कर दिया। और देख देख के, मुझे देख देख के रो रही है। और ये जो बेटी, ये बड़ी वाली है, मेरी जो जेठानी की बेटी है, उसकी लड़की है ये। तो ये दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन उसने पहले कलर लगवा लिया है। उसके बाद ये भी अपना कुर्सी में बैठ के कलर लगवाई। उसके बाद अब सभी लोग बारी बारी से लगवाएंगे। सब बैठे हैं, सबको लगाते हैं, दीदी लोग को लगाया, अब हम लोग को, मतलब सब कलर इनको आती हैं, तो सबके पैर में कलर लगाती हैं। तो हम लोग कुछ जैसे चावल वगैरह ये सारी चीज़ें दे देते हैं। और पैर में कलर लगाने के बाद देखिए पैर कितना सुंदर लगता है। और ये यहाँ पे मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मेरे आगे पीछे अभी भी कलर लगाते वक्त भी बस बैठी हुई है। और अगर मैं बोल दूँ कि मैं जा रही हूँ, तो बस रोना शुरू कर देती है। शाम का टाइम है, तो सब अंदर बाहर सब घूम रहे हैं यहाँ पे। और मेरे बाद बहन भी लगाने के लिए बैठ गई है कलर। और उसके बाद यहाँ पे दीदी की तैयारी हो गई है जाने की, निकल रही हैं। तो हम लोग के यहाँ बस बड़ी हैं, तो पैर वगैरह छूना, फिर गले मिलना, कोई भी आता जाता है तो गले मिल के ही विदाई होती है। तो बड़ी दीदी और सब तो अभी रुके हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो आ रहा है जा रहा है, मतलब जिसके पास जितना टाइम है उतना टाइम रुक रहा है, उसके बाद जा रहा है।
तो यहाँ पे दीदी ये खटाई जो आम की आम को सुखा के मतलब छील के फिर सुखवा के रख रखी हैं, इसको अब बनाएंगी। खटाई बोला जाता है, इसमें मसाले वगैरह डाल के। तो ये दाल और कई काम में आती है। दाल में वैसे तो दाल में ही डाल के खटाई को दाल बनाते हैं तो अच्छी लगती है, और नहीं तो और भी जैसे हमको कभी खट्टे की ज़रूरत है तो इसको भिगो देते हैं, भिगो के इसका पल्प निकाल लेते हैं जैसे हम मिल्लू को निकालते हैं। तो बस उसी को साफ़ करने में दीदी लगी हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पे रात का खाना बन रहा था। तो आज इनकी ट्रेन थी और जाना था, फिर ऐसी कुछ बातें हुई और थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था, तो फिर आज की ट्रेन कैंसिल करा दी गई। इस चक्कर में जल्दी जल्दी खाना पीना भी बनाया शाम को कि इनको निकलना है और खाना पीना तैयारी कर लेते हैं। तो दाल चावल और दाल फ्राई करने जा रही हूँ मैं। दाल बन चुकी है और पूड़ी वगैरह बनाना था। आलू प्याज की भुजिया मैंने बना ली थी सफ़र में देने के लिए ट्रेन में, और थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाने जा रही थी, लेकिन फिर बाद में जाने से थोड़ी देर पहले ही फिर कैंसिल करा दिए। बोले कि चलो अब कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद देखते हैं जाने का। तो बस रुक गए हैं ये भी, और ससुराल होके आ गए थे मम्मी लोग से मिलके। अब मैं भी जाना तो मुझे भी है, पर देखते हैं, पहले मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर टाइम निकाल के मम्मी से मिलने जाऊंगी। वहाँ छोटी बहन भी है मेरी, उसकी बेटी हुई है, उससे भी मैं नहीं मिली हूँ। तो मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन पहले जो सबसे ज़रूरी है वो मम्मी की यहाँ तबीयत देख जिसके लिए मैं स्पेशली वहाँ से आई थी। तो फिर उसके बाद फिर सारी चीज़ें, अब यहाँ इतनी दूर आने के बाद मन तो करता ही है कि मम्मी से जल्दी से मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी ससुराल पहले देखेंगे, फिर देखते हैं टाइम निकाल के। मम्मी की थोड़ी तबीयत होगी। और यहाँ पे मेरी इनकी बेटी इतना रोने लगी, फिर मैं छोड़ के उसको खिलाने चली गई। और यहाँ पे बाकी का जो अधूरा काम बचा हुआ था किचन का, दोबारा सब्ज़ी बन रही है। एक आलू प्याज की थी और एक कद्दू की सब्ज़ी बन रही घर वालों के लिए। तो वो काम बोली कि लेके जाओ, खिलाओ उसे, मैं बना लेती हूँ आधा खाना। तो वैसे बन ही गया था, थोड़ा बहुत बचा था तो वो काम बहन कर ले रही है। हाँ, फ़ोन आ रहा था तुम्हारे दोस्त का बार बार। तो यहाँ पे हम लोग कमरे में ही हैं, ये मेरा ही रूम है और ये मेरे साथ में है। इसको मैं खाना खिला रही हूँ, दाल चावल। और आज मम्मी इनकी खाना बना रही हैं, क्योंकि ये मुझे बार बार पकड़ पकड़ के कमरे में लेके आ रही है। चलो, तो फिर मैंने कहा चलो रूपा ही बना लेंगी, और मैं इनको खाना खिला दे रही हूँ। अभी इनका सोने का टाइम हो गया है। और इधर अभी मेरे ब्रीफ केस के कपड़े पड़े हैं, ब्रीफ केस में ही अलमारी में सेटिंग करनी थी, पर गर्मी बहुत है, दूसरा टाइम नहीं निकल पाता है, और ये मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, तो हो नहीं पा रहा है। अब कल टाइम निकाल के मैं इनको अलमारी में सेट कर दूंगी, तो आसान हो जाएगा कपड़े निकालना रखना। तो इसको खाना दाल चावल खिलाया जा रहा है। तो ये देख, अभी बस इसको खिला देती हूँ, फिर खाना पीना बन चुका है, अभी खाना हुआ नहीं है। और यहाँ पे शाम को जलेबी आई है। यहाँ मार्केट से भी अक्सर कोई आता जाता रहता है, तो कुछ ना कुछ नाश्ते में कभी समोसा, कभी जलेबी, कभी फुल्की, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ले आते हैं। तो घर में उसी से नाश्ता हो जाता है। तो आज शाम का मतलब शाम को जल्दी खाना बनाया था, उसके बाद जलेबी आ गई है, तो गर्मा गर्म बस सबके लिए जलेबियाँ निकाल रही हूँ और सबको दूंगी। और खाना तो बन गया है एकदम रेडी। मैंने एक थाली जो लगी दिख रही है, इनके लिए थाली भी लग गई थी, सब कुछ हो गया था, पैकिंग भी हो गई थी। लास्ट टाइम में इनका मन एकदम से उदास सा था, जाने का मन नहीं था। और भाई लोग जैसे देवर लोग थे मेरे, वो भी रोक रहे थे कि अभी और 2-4 दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। तो उसी लिए फिर ट्रेन कैंसिल करा दी और ये फिर नहीं गए हैं। अभी आगे फिर से होगी टिकट, फिर जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सबके लिए प्लेट लगा दी है, जलेबी निकाल दी है और बाहर सबको भेजूँगी। और यहाँ पे बस अब सबका खाना निकल रहा है। जलेबी खा लिए थे तो काफ़ी लेट भी हो गया था। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी के साथ कचौड़ी और पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, सब लोग खाते भी हैं। तो फिर मन हो गया कि चलो पूड़ी या कचौड़ियाँ ही निकाल लो। तो नई रोटी फिर नहीं बनाई हमने, सिर्फ सबके लिए कचौड़ी, पूड़ी, कद्दू की सब्ज़ी और चावल दाल ये खाने में बना है। और दूध बॉयल करके रख दिया है साइड में। और बस
आज के खाने में यही है, आ जाइए आप लोग भी। और यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, रात में बर्तन, वैसे रात में भी बर्तन धुल लेते हैं कई बार ये लोग, और कई बार नहीं टाइम बचता है तो बर्तन सुबह धुला जाता है। तो कभी कोई भी धुल लेता है, कभी मैं, रूपा, कभी दीदी और मैं, कभी ये जो खाली रहता है वो कर लेता है। तो बस यहाँ पे बर्तन दीदी धुल रही हैं और रूपा मांज रही हैं, और मैं अपना किचन सफाई में लगी हुई हूँ, किचन का काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही मिलजुल के हो जाता है। और जो बाहर के कुछ काम होते हैं वो दीदी लोग देख लेती हैं, मम्मी को खिलाने पिलाने का, जैसे हम लोग खाली नहीं है तो बनाया जो भी भेज दिया कि खिला दो पिला दो, तो वो लोग वहाँ पे अपना कर लेती हैं। इस तरह से मिल के परिवार में सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए घर के अंदर देखिए चिड़िया कैसे आ रखी हैं, और यहाँ बैठे बैठे ही दीपू दीक्षा इनको खिला रही हैं। लेकिन अभी वो बिट्टू आएगी, छोटी वाली बेटी, वो इनको सबको उड़ा देगी, शरारती है। इस तरह से देखिए घर में गांव में ऐसे इस तरह से होता है। और आप लोग को पसंद आएंगे मेरे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे बस अब आज का रूटीन आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। आज क्या होता है, आज मम्मी को जाना है दिखाने के लिए डॉक्टर को। जीवन, कई लोग पूछ रहे थे कौन से हॉस्पिटल में थी एडमिट, कहाँ, तो ये हम इलाहाबाद प्रयागराज में हैं, और जीवन ज्योति हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, वहीं पे मम्मी एडमिट थी। उससे पहले लखनऊ में अपोलो में ऑपरेशन मम्मी का अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था लखनऊ में, और 15-16 दिन वहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर दोबारा तबीयत ख़राब हुई तो जीवन ज्योति में थी, और अभी फ़िलहाल के लिए घर में हैं और काफ़ी ठीक हो रही हैं। आप लोग की भी प्रे है, दुआ है, जिससे मेरी मम्मी काफ़ी अच्छी हो रही हैं। और यहाँ पे दीक्षा साथ में, दीक्षा मम्मी के साथ ही रहती है, ज़्यादातर वही ध्यान, मतलब ड्यूटी उसकी है, और सबके बच्चे वगैरह हैं तो सब फंस जाते हैं, इसलिए दीक्षा पूरे टाइम मम्मी के साथ ही गई है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। साथ में देवर हैं मेरे और बेटा है, तो ये लोग अब हॉस्पिटल दिखा के आएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड कर, तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।